नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो समझ लीजिए आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगा। देखिए, यह है पोटास। यह दाने के रूप में मिलता है, जैसे यूरिया डाई पोटास। समझ में आ गया? तो इसे मैंने घोल दिया है। अब देखिए, आप अगर डीएपी डाई घोलते हैं 100 लीटर पानी में आपको 1 केजी घोलना है। पोटास घोलते हैं 100 लीटर पानी में 1 केजी घोलना है। यूरिया घोलते हैं तो आप 100 लीटर पानी में 1 केजी घोलिए। अगर आपको लिक्विड बनाकर पौधों में ड्रेंचिंग देना है। अब यह देखिए, ड्रेंचिंग क्यों देना ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, पौधों को आप अगर डायरेक्ट जड़ में देंगे तो पौधा उसे तुरंत उठा लेगा। समझ में आ गया? इसमें मैं एक आइटम और मिलाता हूँ जो मैं अपने घर पर ही बनाता हूँ। किचन वेस्ट से लिक्विड खाद बनाता हूँ, लेकिन इसमें इस समय नहीं मिला पाया मैंने, क्योंकि आप लोगों को यह वीडियो दिखाना है कि पोटास घोलने के बाद यह देखिए रेड कलर का होता है। वो अगर मैंने मिला दिया होता तो ये थोड़ा ब्लैक में हो गया होता। समझ में आ गया? तो देखिए, इसका मैं आज पौधे में दूंगा। जो पौधा पूरी तरह से फल चुका है और वह पकने के कगार पर है। 10 से 15 दिन में उसमें पकना शुरू हो जाएगा फल। तो देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यूरिया, डीएपी और पोटास, यही 3 आपका जो है वो मेन है खाद। और इसके बाद जो और होता है वो ज़मीन में ही मिल जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद आप अगर चाहें तो उसे अलग से भी दे सकते हैं, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया। लेकिन यह आपका 3 जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यही आपका ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, जिसमें से फास्फोरस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। समझ में आ गया? तो देखिए, अगर आपका छोटा पौधा है, सबसे पहले आपने नर्सरी को खेत में जब लगाया तो 10 से 15 दिन बाद ही आप उसमें ड्रिंचिंग करेंगे। उसके लिए आप बनाइए NPK 19-19-19। मतलब 1 केजी आप यूरिया लीजिए, 1 केजी डाई लीजिए और 1 केजी पोटास। इन तीनों को बराबर मात्रा मिलाइए और 1 केजी आपको यह खाद लेना है और उसमें आपको 100 लीटर वाटर मिलाना है। और उसके बाद अगर आपने किचन वेस्ट से अगर लिक्विड खाद बनाया है तो आप उसमें वो मिला सकते हैं। वो आप ज़्यादा से ज़्यादा मिलाइए, वो आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उसके बाद आप पौधे पर दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए, पहला खाद में हमने यूरिया मिलाया है तो आपको, जैसे मैं इस समय इस पौधे के जड़ में ही दे रहा हूँ, आपको जड़ में नहीं देना है, क्योंकि यूरिया देखिए छोटे पौधों को जला भी सकता है। तो आपने जैसे 2 पौधा लगाया है, 1 फुट 1.5 फुट पर लगाया होगा, तो जो बीच का जगह है उसमें आप उस लिक्विड को दीजिए। समझ में आ गया? तो वो धीरे से उसमें, और दूसरा पौधा अपना नमी ही चलेगा, उसमें से खाद उठा लेगा। उसके बाद आते हैं, जब उसमें फ्लावर आने लगे तब उसमें क्या करना है आपको, NPK 0-34 बनाना है। उसमें आपको यूरिया नहीं ऐड करना है। उसमें आप जैसे 520 ग्राम आप ले रहे हैं DAP और 340 ग्राम आप ले रहे हैं पोटास, इसे लीजिए और 100 लीटर पानी मिलाइए। मतलब 1 केजी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे 52 ग्राम, 34 ग्राम, आप इसे अपने हिसाब से बनाइए। लेकिन 1 केजी में 100 लीटर आपको वाटर मिलाना है, नहीं तो पौधा जल जाएगा। इसका ड्रेंचिंग आप डायरेक्ट पौधों के जड़ में दीजिए। उसके बाद जब उसमें फल सेट हो जाए, जैसे यह देखिए मेरे पौधे में पूरा फल सेट हो गया है और इसमें अभी ऊपर फ्लावर है। क्योंकि देखिए, टमाटर अगर आपका बढ़िया चल रहा है तो नीचे आपका फल सेट रहेगा, पकने लगेगा, ऊपर फ्लावर रहेगा, फ्रूट बनने उसमें बनेगा। समझ में आ गया? तो अब आप इसमें पोटास इस तरीके से दे सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए, फल पकने में, फल स्वस्थ रहने में, चमकदार लाने के लिए पोटास ज़रूरी है, तो आपको पोटास देना है। अगर आप हिसाब से बढ़िया तरीके से अगर फर्टिलाइज़र देते हैं तो समझ लीजिए, ये जो मार्केट में इतना ज़्यादा जो ठगी हो रहा है, ये टॉनिक ले जाइए, वो टॉनिक ले जाइए, ये विटामिन है, ये विटामिन है, वो सब फालतू है। समझ लीजिए। समझ में आ गया? मैं देखिए टमाटर का खेती काफ़ी समय से कर रहा हूँ। मैंने आज तक कोई टॉनिक नहीं लाया, कोई ऐसा दवा नहीं लाया जो जिससे फूल झड़ रहा है तो फल बनने लगेगा। भाई देखिए, ये मौसम का बदलाव होता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि ठंड के बाद, अब जैसे गर्म मौसम आ रहा है, उस समय अगर पौधे में फ्लावर है वो ऑटोमेटिक गिरेगा, वो झड़ेगा। उसके लिए आप कुछ भी कर लीजिए, वो रुकेगा नहीं। समझ में आ गया भाई? मेरा अनुभव है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और उसके बाद इतना महंगा महंगा आता है कि ये ले जाइए, पौधे पे छिड़क दीजिए, फ्लावर नहीं झड़ेगा। ये सब बेकार है भाई। मैं अपने अनुभव से, आप अगर करते हैं तो करिए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैं देखिए प्रोटेक्शन भी लेता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लेता हूँ। मेरा एक चैनल है बीके बिजनेस आइडिया, तब मैं यह चैनल नहीं चालू किया था तो मैंने उसी पर वीडियो बना रहा था, खेती का भी। नहीं तो मेरा वो है जैसे क्लिनिक प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए डिटर्जेंट पाउडर वुडर कैसे बनाकर इसका बिजनेस कर सकते हैं, तो मैंने उस पर वीडियो डाला भी है। मैंने 500 पेड़ बस लगाया था, 500 पेड़, और कम से कम 20 कुंतल मैंने टमाटर उसमें सेल किया। समझ में आ गया? तो और कोई भी टॉनिक नहीं, कोई अलग से कुछ नहीं, बस तीनों खाद है जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। उसके बाद जो मैं अपने घर में किचन वेस्ट बनाता हूँ घर पर वो, और यह जो लकड़ी का जला हुआ राख है, यही सब मैंने यूज किया था। गोबर का खाद यूज किया था। उसके अलावा आज तक एकदम टॉनिक कुछ नहीं। कीटनाशक का मैंने यूज किया था, क्योंकि भाई कीटनाशक अगर आप नहीं छिड़केंगे तो समझ लीजिए कि ये जो कीड़े हैं, ये कीट पतंगे हैं, वो पूरी फसल आपका नुकसान कर देंगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से खेती कर सकते हैं। और अगर भी आप कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है, आपको यह लग रहा है कि कुछ मुझे जानकारी मिला इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगला वीडियो जल्दी आएगा, आप लोग देखिएगा। समझ में आ गया? चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।